मैं आज करूँगा, मैं कल करूँगा, ऐसा करते हुए कई दिन, महीने और साल बीत जाते हैं। फिर भी मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता हूँ। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों दोस्त? तुम्हारी कहानी भी कुछ ऐसी है ना। तुम्हारे सपने बड़े हैं, उन्हें हासिल भी करना चाहते हो और आप उसे पूरा कर सकते हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन, लड़की और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं और आपके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर आप इस दीवार को पार करना चाहते हो और अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो तो बिना एक भी सेकंड छोड़े इस पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानेंगे जो आपकी महीनों से चली आ रही समस्या को सिर्फ 21 दिनों में हल कर देगा। आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आप अपने सपने को हासिल करने की दौड़ में सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 21 दिन ही क्यों, आप 25 दिन, 30 दिन या फिर राउंड फिगर में 20 दिन भी कह सकते हैं, है ना। मेरे दोस्तों, 1950 के दशक में मैक्सवेल माल्स नामक एक लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में 21 दिन की साइकोलॉजी को समझाया है। इस व्याख्या का सार यह था कि सिर्फ 21 दिन वह टाइमलाइन है जहां आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और दुनिया के भटकाव में फंसे व्यक्ति से एक आकर्षक व्यक्ति बन सकते हैं। इसके लिए 5 पॉइंट्स को याद रखें और हो सके तो नोट भी कर लें। नंबर 5, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कहें अलविदा। मेरे दोस्तों, ये 21 दिन की टाइमलाइन आपके लिए सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि यह जीतने की लड़ाई है। और यह पहली चीज़ है जो आपको करने की ज़रूरत है, वह है सभी डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहना। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बिल्कुल कम कर देना चाहिए। कम का मतलब है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का केवल उपयोग तभी करोगे जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। और इससे पहले आप एक काम जरूर करें, अपने मोबाइल फ़ोन से इंस्टा, फेसबुक और सभी तरह के सोशल मीडिया ऐप्स को अभी डिलीट करें, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मेरे दोस्तों, यह सोशल मीडिया आपका ध्यान भटकाने वाला है, जिसने आपको अपने सपनों को हासिल करने से रोका है और अटकाए रखा है। अगर तुम्हें इस जाल से निकलना है तो तुम्हें इस जाल को तोड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि यह आसान नहीं होगा। हाथ पर हाथ धरे आपका हाथ बार बार फोन की ओर जाएगा, लेकिन आपको अपनी विल पावर के आधार पर उसे जाने से रोकना होगा। बस इसे 21 दिनों तक करके देखिए और 21 दिन के बाद आप इसका रिजल्ट जरूर चेक करें। नंबर 4, सुबह जल्दी उठें। आप इस बात पर हंस रहे होंगे कि इस सपने को सच करने के लिए सुबह 4 बजे उठने में क्या लगता है ना। उस मुस्कुराहट के साथ आपको स्टीव जॉब्स से भी यही सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वह जीवित हैं वह एक ही समय पर जागते रहे हैं। आपको यही सवाल हमारे देश के शिक्षक और प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहिए, जिन्होंने दुनिया को योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, क्योंकि ये लोग एक समय को सफलता के लिए उत्तम समय भी कहते हैं। 4 बजे जागने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत सक्रिय हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दौड़ में पूरी तरह से केंद्रित हैं। सर्दी के दिनों में जब चादर से बाहर होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, तब भी आप अपनी विल पावर को जानकर उस समय केवल वही व्यक्ति जाग सकता है जिसकी जिद ज्वालामुखी के समान हो। खुद से वादा करें कि इस 21 दिन के सफ़र में आप हर दिन सुबह 4 बजे हर हाल में उठोगे। नंबर 3, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। एक इंसान था, उसका बचपन से ही सपना था कि एक दिन वह ऐसा मुकाम हासिल करेगा जहां वह बैठे बैठे उसे सब कुछ मिल जाएगा। वह पूर्ण विलासिता का जीवन जिएगा। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित था। उसकी मेहनत का स्तर उतना ऊंचा था कि ना तो वो ठीक से सोता था, ना ही भोजन करता था। उसने अपने सपने को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि लक्ष्य हासिल करने के बाद उसे ये सब करना ही पड़ेगा। अपनी लगन, खून पसीने की मेहनत के दम पर उन्हें मुकाम हासिल किया।
मुकाम हासिल किया, अब उसके पास वह सब कुछ है जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके सपने को हासिल करने के लिए की गई सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में चकनाचूर हो गई। उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि ना उसका कोई इलाज था। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि अपने सपने को हासिल करने की यात्रा में उन्होंने अपने शरीर और स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। अब इस तरह किसे भुगतान करना पड़ेगा? कहने का मतलब ये है कि आपको अपने सपने को पूरा करने में इतना व्यस्त नहीं होना है कि उस शरीर की स्थिति को आप नज़रअंदाज कर दें जिसके लिए आप यह सब कर रहे हैं। इस 21 दिनों में आपको रोजाना सुबह 4 बजे उठते ही कम से कम आधा घंटा ध्यान और आधा घंटा व्यायाम करना होगा। ऐसे में आपको रोजाना कम से कम 1 घंटा अपने शरीर और दिमाग को तेज करने के लिए देना चाहिए। नंबर 2, एक अच्छी आदत डालें। किसी सपने को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी आदत के अलावा आपको एक अच्छी छोटी सी आदत भी डालनी होगी। अगर आप पूरे दिन घर बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हैं तो आउटडोर गेम खेलने की आदत डालें। अगर आप दिन भर रील देखते हैं और कॉमिक किताबें पढ़ने के आदी हैं तो इस 21 दिन के सफ़र में आप हर दिन कम से कम 1 घंटा एक ऐसी किताब पढ़ोगे जिसका आपकी प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। कुछ नए स्किल सीखें। ऐसी आदतें डालने से ना सिर्फ आप कुछ नया सीखेंगे बल्कि इससे आपकी सोचने समझने की शक्ति पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये आदतें आपको पूरे दिन एक्टिव रखने में मदद करेगी। ऐसा आपको बिना किसी बहाने के 21 दिनों तक रोजाना करना है। नंबर 1, आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल। चाहे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब तक आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते तब तक आपके लिए कुछ भी हासिल करना लगभग असंभव है। एक तरफ आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के लिए आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है। आप कैसे काम कर पाएंगे और आप कैसे अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? लगाम अपने हाथों में रखना सीखो। यदि मोबाइल फोन जैसी ध्यान भटकाने वाली वस्तु का नियंत्रण आपके हाथों में हो तो आपको यह ऐसा दौड़ आएगा जिसे चाहकर भी आप दूर नहीं कर पाओगे। इन 21 दिनों में आप उन सभी चीज़ों से दूर रहें जो आपका नियंत्रण आपके हाथों में लेने की कोशिश करती है। दोस्तों, कोशिश की है अच्छे से समझाने की और आशा करता हूँ ये पॉइंट्स अच्छे से आपको समझ में आए होंगे और आप खुद पर काम करना स्टार्ट जरूर करोगे। अगर आप आज से ही खुद के सपने के लिए 21 दिन का चैलेंज लेना चाहते हो तो कमेंट करें यस आई एम रेडी फॉर 21 डेज। के बाद आपको वापस अपनी कमेंट चेक करना है और बताएं कि आपके अंदर आपको कौन से चेंजेस फील हो रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली दमदार धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।